कल अपन ने एक एग्जाम्पल चल रहा था जिसपे 6 ट्रांसफॉर्मेशंस दे रखी थी ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी 6 ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी थी F1 Z इक्वल टू Z, F2 Z इक्वल टू 1/Z, F3 Z इक्वल टू 1 - Z, F4 Z इक्वल टू Z/Z-1, F5 Z इक्वल टू 1/1 - Z, F6 Z इक्वल टू Z-, ये अपन को क्या दे रखा था, 6 ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी थी ऑन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और अपन को कंपोजिट बाइनरी अपन का ऑपरेशन था कंपोजिट फंक्शंस का, कंपोजिट ऑफ फंक्शंस, ये वाला ऑपरेशन था। तो इसके रेस्पेक्ट में अपन को प्रूफ करना था कि अनकम्यूटेटिव ग्रुप है। तो अपन ने संक्रिया टेबल बना ली थी, संक्रिया सारणी बना ली थी। संक्रिया सारणी क्या थी, कल बनाई थी, देखो O F1 F2 F3 F4 F5 F6, वापस F1 F2 F3 F4 F5 F6। तो ये आई थी आपके F1 F2 F3 F4 F5 F6। ये भी F1 F2 नहीं F2 F3 F4 F5 और F6। और नेक्स्ट अपन के आगे की टेबल जो थी आपकी थी F1 F5 F6 F1 F5 F6 F3 F4, ठीक है। फिर था अपन के कल निकाला था अपन ने F6 F1 F6 F1 F2 F6 F1 F5 F4 F2। फिर था F4 के बाद F5 F6 F5 F6 F1 F2 F3। फिर था अपन के F5 F4 F3 F6 F1 F2। और लास्ट वन था अपन के F6 F3 F4 F3 F4 F4 के बाद F2 F1 और क्या था F5। ये अपन के संक्रिया टेबल अपन के बन गई थी। ये वाला जो है आपके क्या बन गया था, संक्रिया टेबल बन गया था। ये अपन ने कल निकाल लिया था कैसे, इसको इन 6 के साथ ऑपरेट किया, वाई द कंपोजिट फंक्शंस वाला ऑपरेशन के साथ। F2 को किया तो ये आ गया, F3 को किया तो ये आ गया, F4 को किया तो ये आ गया, F5 को किया तो ये आ गया, F6 को किया तो ये वाला आ गया, ठीक है। अब अपन को प्रूफ करना है अनकम्यूटेटिव ग्रुप है। तो सबसे पहले जो अपन हमेशा प्रूफ करते हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी या समृत गुणधर्म या बाइनरी ऑपरेशन। तो सबसे पहले अपन देखेंगे समृत गुणधर्म, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, देखो सारणी का प्रत्येक अवयव सेट G था अपन के पास। G क्या था, जिसमें 6 ट्रांसफॉर्मेशन थी F1 F2 F3 F4 F5 F6। सारणी से स्पष्ट है कि इसका प्रत्येक अवयव, इसका प्रत्येक अवयव किसका अवयव है, G का अवयव है। अगर G का अवयव है इसका मतलब एक क्लोज है। ऑपरेशन जो है इसमें क्लोज है क्योंकि इनको दो को ऑपरेट करने पर ये खुद ही आ रहा है, ठीक है। तो ये क्लोजर ऑफ क्लोज्ड हो गया इन सेट G, या कह सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन इन सेट G। तो सारणी से स्पष्ट है, सारणी से स्पष्ट है कि प्रत्येक अवयव, सारणी का प्रत्येक अवयव सारणी में प्रत्येक अवयव
प्रत्येक अवयव, ईच एलिमेंट जी का अवयव है। ईच एलिमेंट ऑफ द टेबल फ्रॉम सेट जी। अतः संयुक्त फलन संक्रिया, संयुक्त फलन संक्रिया समुच्चय जी में, समुच्चय जी में समृद्ध गुणधर्म का पालन करती है। समृद्ध गुणधर्म का क्या करती है? पालन करती है। ठीक है, पालन करती है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी या बाइनरी ऑपरेशन हो गया। सेकंड वन होता है अपन के एसोसिएटिविटी, साचरीयता। ये होता है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि फंक्शंस का जो कंपोजिट फंक्शंस होता है हमेशा क्या होता है? साचरीय। हम जानते हैं संयुक्त फलन हम जानते हैं कि संयुक्त फलन संक्रिया सदैव, ऑलवेज, सदैव सहचारी होती है। सदैव क्या होती है? सहचरी होती है। ठीक है, निकाल के देख लो या निकालो नहीं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तत्समक अवयव, थर्ड पॉइंट, तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या देखेंगे? सारणी से स्पष्ट है क्या? देखो, सारणी से स्पष्ट है कि F1 को इनके साथ ऑपरेट कर रहे हैं, F1 के साथ इनको सबको ऑपरेट कर रहे हो तो खुद ही आ रहा है, और इस F1 के साथ इनको ऑपरेट कर रहे हो तो खुद ही आ रहा है। स्पष्ट है कि F1 OF1 इक्वल टू F1 इक्वल टू F1 OF1। ठीक है, फिर F1 OF2 इक्वल टू F2 आ रहा है, F2 OF1। देखो, F2 को ऑपरेट किया तो F2 आ रहा है। फिर F1 OF3 इक्वल टू F3 इक्वल टू F3 OF1। फिर F1 OF4 इक्वल टू F4 इक्वल टू F4 OF1। F1 कंपोजिट फंक्शन F5 इक्वल टू F5 OF1। फिर F1 कंपोजिशन ऑफ F6 इक्वल टू F6 और F6 कंपोजिशन ऑफ F1। तो यहाँ से क्लियरली पता लग रहा है कि F1 के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे लेफ्ट ऑपरेट कर रहे हैं अपन, चाहे राइट ऑपरेट कर रहे हैं, वो खुद ही आ रहा है। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है? अतः समुच्चय जी में संयुक्त फलन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव कौन है? F1, ट्रांसफॉर्मेशन F1। अतः जी में संयुक्त फलन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव कौन है?
तत्समक अवयव F1 है। अब देखो अपन का क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी बाइनरी ऑपरेशन हो गया, एसोसिएटिविटी हो गई, तत्समक अवयव हो गया। अब ग्रुप होने के लिए क्या और दिखाना है? इनवर्स एलिमेंट। तो इनवर्स एलिमेंट का कैसे पता लग रहा है? तो टेबल में जिस रो में इनवर्स एलिमेंट का पता कैसे लगाना है? टेबल में जिस रो में F1 आ रहा है उनको मार्क कर दो, बंद कर दो। F1 जहाँ जहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, तो क्या पता लग रहा है टेबल से कि F2 को F2 के साथ कर रहे हैं तो खुद F1 आ रहा है, F3 को F3 के, F4 को F4 के, और F5 को F6 के, और F6 को F5 के। यानी जो चार ये आइडेंटिटी के अलावा तीन जो है वो तो सेल्फ इनवर्स से खुद को खुद के साथ ही कंपोजिट फंक्शन के साथ ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, तो वो तो सेल्फ इनवर्स हो गए। ठीक है, तो ये हो गया प्रतिलोम अवयव, फोर्थ पॉइंट। प्रतिलोम अवयव, इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट, प्रतिलोम अवयव। तो सारणी से स्पष्ट है कि किन किन को ऑपरेट करने पर देखो F1 ओ F1 इक्वल टू F1 आ रहा है, F2 ओ F2 इक्वल टू F1 आ रहा है, F3 को ऑपरेट करने पर F1 आ रहा है, और F4 को ऑपरेट करने पर F1 आ रहा है, F5 ओ F6 इक्वल टू F1 और F6 F5 इनको आपस में ऑपरेट करने पर F1 आ रहा है। तो क्या स्पष्ट है कि F1, F2, F3, F5 के प्रतिलोम, सभी के प्रतिलोम किस में विद्यमान है? G में विद्यमान है। स्पष्ट है कि सभी ट्रांसफॉर्मेशन प्रतिचित्रणों के सभी F1, F2, F3, F4, F5, F6 के प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव। बताओ प्रतिलोम अवयव कौन कौन है? F1 का F1, F2 का F2, F3 का F3, F4 का F4, F5 का है F6 और F6 का है F5, G में विद्यमान है। तो ये आपके कौन सा हो गया? इनवर्स एलिमेंट प्रॉपर्टी हो गई। इसका मतलब ये ग्रुप हो गया। क्या हो गया? ग्रुप हो गया। चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, ग्रुप फॉर्म कर रहा है विद सेट ऑफ 6 ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन फॉर्म ए ग्रुप विद द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ऑपरेशन है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। बट वी हैव टू नाउ चेक इट इज कॉम्यूटेटिव और नॉट, कि ये कॉम्यूटेटिव है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन? मेन डायगोनल के अबाउट अगर टेबल सिमेट्रिक है तो कॉम्यूटेटिव है, सिमेट्रिक नहीं है तो कॉम्यूटेटिव नहीं है। तो ये सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि ये एंट्री F6 है, ध्यान से देखो, और ये एंट्री F3 है। काफ़ी एंट्री, अगर ये एक दूसरे के इक्वल होती तो सिमेट्रिक हो जाती। यहाँ देख लो, ये F6 है और ये F4 है, ये F4 है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, ये F6 है और ये F5 है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो यह कम्यूटेटिव नहीं है क्योंकि 5 प्रॉपर्टी होती है क्रम विनिमयता। कम्यूटेटिव क्यों नहीं है? क्रम विनिमयता, कॉम्यूटेटिविटी, संयुक्त फलन, संयुक्त फलन संक्रिया, समुच्चय जी में, समुच्चय जी में क्रम विनिमय नहीं है। क्रम विनिमय, कॉम्यूटेटिव
नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो आपकी संक्रिया टेबल है वो मेन डायगोनल के अबाउट क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। तो क्योंकि बिकॉज संक्रिया सारणी मुख्य विकर्ण के परिध सममित नहीं है। और ये जरूरी नहीं है कि फंक्शंस और कंपोजिशंस हमेशा कॉम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव होते हैं, कॉम्यूटेटिव जरूरी नहीं है, कोई पर्टिकुलर केस में ही होता है। ठीक है, तो ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी हो गई और ये क्रम विनिमयता हो गया फलतः, या अतः अपन कह सकते हैं। जी संयुक्त फलन संक्रिया सारणी के साथ जी एक कौन सा ग्रुप है? जी कोमा ये एक अक्रम विनिमय समूह है। फाइनाइट है, फाइनाइट क्योंकि 6 एलिमेंट है, बट अक्रम विनिमय समूह। ठीक है, तो ऐसे ये अक्रम विनिमय ग्रुप प्रूफ हो गया। नॉट सिमेट्रिक अबाउट द मेन डायगोनल, देन इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सेट ऑफ रियल नंबर्स दे रखा है, इसको ग्रुप प्रूफ करना है, जिसके लिए निम्न 2 टेस्ट दे रखे हैं, ऑपरेशन दे रखा है। ए डॉट सर्कुलर प्लस ए और बी रियल नंबर है, और इस प्रकार दे रखा है ए प्लस बी माइनस में क्या दे रखा है आपके ए बी दे रखा है। ये ऑपरेशन दे रखा है। ठीक है, और ये दोनों कौन कौन से हैं? सेट ऑफ रियल नंबर से, तो अपन को चेक करना है कि ये क्या कॉम्यूटेटिव है। ठीक है, दूसरा क्या ये एसोसिएटिव है। फिर इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट ज्ञात करना है, फिर इसके सभी के प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना है। ठीक है, ये 4 पार्ट दे रखा है इसने कि ए और बी क्या है, रियल नंबर्स है। तो हेयर गिवन क्या है, सॉल्यूशन एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 8 या एग्जाम्पल नंबर 8 दिया है कि ए और बी रियल नंबर से, तथा ए डॉट बी इक्वल टू दे रखा है ए प्लस बी माइनस ए बी, और ये चेक करना है ये कॉम्यूटेटिव है एसोसिएटिव है। तो कॉम्यूटेटिव के लिए क्या निकालना होता है, एक ही जगह बी कर दो। फर्स्ट सिंस एक लेट मान लो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये तो दिया था। ठीक है, फिर ए सर्कुलर प्लस बी ए प्लस बी माइनस ए बी, ये तो दे रखा है अपन को। आपको कॉम्यूटेटिव दिखाना है तो बी के स्थान पर ए कर दो। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो बी प्लस ए माइनस इसको क्या लिख सकते हैं बी ए। तो ये बी प्लस ए ये क्या बन गया बी डॉट ये वाला बन गया। इसका मतलब क्या है, ये जो है आर में कौन सा है, क्रम विनिमय। अतः संक्रिया आर में क्रम विनिमय है। सेकंड प्रॉपर्टी इसने एसोसिएटिविटी के लिए पूछा है, तो एसोसिएटिविटी के लिए कितना करोगे, साचर्यता। ये कॉम्यूटेटिविटी थी, ये साचर्यता कॉम्यूटेटिविटी। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, मान लो 3 एलिमेंट है ए बी और सी आर में। ठीक है,
पहले किसी दो को एक साथ ऑपरेट करो, तो ए डॉट सर्कुलर वी, या हाँ ए डॉट सर्कुलर वी, वी डॉट सर्कुलर सी, इनको एक साथ रख लेते हैं और फिर देखते हैं होता है क्या। तो ए डॉट सर्कुलर वी तो एक साथ ये बन जाएगा आपके बी प्लस सी माइनस क्या बनेगा बी सी, बी इंटू सी। अब देखो ये तो ए हो गया, ये तो ए हो गया पूरा और ये बी हो गया। तो जैसे इसकी डेफिनेशन है वो क्या दे रखा है कि पीछे वाला इसमें आगे में ऐड होता है और आगे वाले से मल्टीप्लाई होता है। तो ये क्या बनेगा देखो, पहले तो बनेगा ए प्लस बी प्लस सी, फिर बनेगा इसका मल्टीप्लाई माइनस के साथ ए डॉट बी प्लस सी माइनस बी सी बनेगा। तो ये कितना बन गया देखो, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी माइनस कितना बी डॉट सी, ये वाला बन गया। तो अब इसको अपन किस प्रकार लिख सकते हैं देखो, इसको मैं किस प्रकार लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। ए प्लस बी प्लस सी को स्थान पर तो यही रहने दो, ठीक है, माइनस सॉरी गलती कर गया, ए इससे मल्टीप्लाई और होगा तो ए डॉट बी डॉट सी। इसको मैं किस प्रकार लिख सकता हूं देखो, माइनस साइन के सी कॉमन ले लिया, सी कॉमन आ रहा है किन किन में से, नहीं सी कॉमन नहीं आएगा, ए डॉट बी ए डॉट सी नहीं, ठीक है ऐसे ही छोड़ दो। दूसरा वाला निकालो, ए डॉट सर्कुलर वी एक साथ ये सी। तो इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए प्लस बी माइनस ए बी ऑपरेशन सी। तो इसका मतलब क्या है, पहले तो ऐड होगा ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी, फिर मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन के साथ, तो ए प्लस बी माइनस ए सी ए बी डॉट सी। तो इसको सॉल्व करें अपन तो ए प्लस बी प्लस सी, ये तो यहाँ से आ गया, माइनस का ए बी माइनस का इसका इसके साथ करें ए सी माइनस का बी सी और माइनस का ए बी और कितना आ गया सी। तो क्या इक्वल आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस ए बी सी इक्वल। ऊपर वाले में कुछ गलती कर दी है कि देखो, इसको ऑपरेट किए कहाँ पे, ये अच्छा एक गलती कर गया मैं यहाँ पे, देखो क्या कि ए प्लस बी प्लस सी और ये माइनस बी सी को छोड़ दिया, फिर आएगा माइनस में ए डॉट बी प्लस सी माइनस बी सी। तो ये माइनस का बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी और माइनस बी सी, दोनों को देखो दोनों इक्वल है, ए बी सी माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस बी ए सी बी सी माइनस बी सी माइनस ए सी और ये ए बी सी दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि जो ऑपरेशन दे रखा है वो आर में क्या है, सहचरी है, साचरी है, सहचारी है, एसोसिएटिव है। चलो एसोसिएटिव हो गया। अब कौन सा एलिमेंट निकालना है इसके बाद, इसके बाद निकालना है, थर्ड है तत्समक अवयव। तो तत्समक अवयव अपन मान के चलते हैं, कोई x लेके चल लेते हैं, माना थर्ड तत्समक अवयव
आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट मान लेते हैं, माना कोई x बिलोंग्स टू क्या है r, ठीक है, और a तो है ही, तो अपन को तत्समक अवयव निकालना है। मान लिया x बिलोंग्स टू r तत्समक अवयव है, क्योंकि अपन को तत्समक अवयव निकालना है। अगर तत्समक अवयव है तो इसको किसी a के साथ ऑपरेट करने पर a या b में से किसी खुद a ही आना चाहिए, तब ये आना चाहिए, देखो कि a डॉट x इक्वल टू क्या आना चाहिए, a आना चाहिए, या x डॉट a इक्वल टू क्या आना चाहिए, वापस a। तो इसको कैलकुलेट कर लो, तो अब इसको कैलकुलेट करें, a सर्कुलर प्लस x डॉट a इक्वल टू a, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी अपन के पास। तो देखो क्या हो गया, a की जगह अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन a प्लस एक्स माइनस क्या होता है ax इक्वल टू a। यहाँ से देखें तो a से a कटेगा नहीं, a को उधर ले आएंगे तो a माइनस a हो जाएगा, x माइनस ax इक्वल टू 0 बचेगा। ये 0 हो जाता है तो ये आपके 0 प्लस एक्स माइनस ax इक्वल टू कितना बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, ये तो 0 हो गया। तो यहाँ से देखें अपन तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ये तो वापिस x माइनस ax इक्वल टू 0 बचेगा। यहाँ से देखें तो कॉमन क्या आ गया, x कॉमन आ गया, 1 माइनस a इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या होगा, या तो दो फैक्टर आ रहे हैं, x इक्वल टू 0, आइदर ये वाला 0 आइदर ये वाला 0, तो या तो x इक्वल टू 0 या फिर 1 माइनस a इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू कितना होगा, 1। तो या तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा यहाँ पे x इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या होगा, 0, क्योंकि a तो 1 है, ये तो रियल नंबर है। तो लिखो संक्रिया सारणी के संक्रिया के लिए R में तत्समक अवयव, R में तत्समक अवयव क्या है, 0 है। तत्समक अवयव क्या है आपके, 0, क्योंकि x इक्वल टू क्या आ गया, 0। फिर आपके लेके आना है प्रतिलोम अवयव। तो प्रतिलोम अवयव कैसे निकालेंगे, यहाँ निकाल देते हैं। देखो इनवर्स एलिमेंट प्रतिलोम अवयव, क्योंकि अपन जानते हैं प्रतिलोम अवयव के लिए क्या करना, फोर्थ पार्ट प्रतिलोम अवयव के लिए क्या करना पड़ता है, इनवर्स एलिमेंट कहते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0। तो मान लिया, माना बी ए का आर में प्रतिलोम अवयव है। कौन सा अवयव है, प्रतिलोम अवयव है। अगर ये प्रतिलोम अवयव है, निकाल रहे हैं अपन प्रतिलोम अवयव, पहले से मान के चलो, जैसे आइडेंटिटी माना था, तो इसको इस ऑपरेशन के साथ ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आना चाहिए, 0, क्योंकि अपन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0। तब क्या होगा, या यहाँ लिख लो, तब 8 सर्कुलर प्लस डॉट बी इक्वल टू क्या होगा, 0। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसकी वैल्यू क्या होती है, तो a प्लस बी माइनस कितना होता है, ए बी इक्वल टू क्या होता है, 0। तो यहाँ से b का वैल्यू निकालना है अपन को, v का वैल्यू निकालना है। तो v का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, a को उधर ट्रांसफ़र कर दो, तो v माइनस ए बी या माइनस a ऐड कर दो, तो इधर जाएगा तो माइनस a, यहाँ से b आ गया कॉमन, 1 माइनस a इक्वल टू माइनस a। तो यहाँ से b का वैल्यू निकालेंगे अपन, तो कितना आ रहा है, a अपॉन a माइनस 1। तो r में बिलोंगिंग टू r प्रतिलोम अवयव कौन हो जाएगा, a का, इस ऑपरेशन के लिए a का प्रतिलोम अवयव कौन होगा, a अपॉन a माइनस 1।
प्रतिलोम अवयव होगा a अपॉन a माइनस 1। एसोसिएटिविटी हो गई, एसोसिएटिविटी हो गई, क्रम विनिमयता हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, इनवर्स एलिमेंट, और कॉम्यूटेटिव तो ये है ही। क्लोजर प्रॉपर्टी भी है, क्योंकि रियल नंबर्स को ऐड कर तो रियल नंबर्स आएगा, माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो भी रियल नंबर्स आएगा। तो एक तरीके से देखें तो इस ऑपरेशन के लिए, इस वाले ऑपरेशन के लिए आर में ग्रुप फॉर्म करता है, वो भी क्रम विनिमय ग्रुप। लेकिन अपन को उसने पूछा नहीं है तो अपन नहीं कहेंगे, अपन को सिर्फ ये 4 पॉइंट पूछे थे कि ये 4 पॉइंट चेक कीजिए ये है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में दे रखा है, और ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में क्या दे रखा है, एक सेट दे रखा है ऑर्डर्ड पेयर का a, b बिलोंग्स टू r, एक सेट दे रखा है ऑर्डर्ड पेयर का G, a, b बिलोंग्स टू r सच दैट a, b बिलोंग किस में कर रहे हैं, r में, तथा a, b बिलोंग्स टू r। ये तो एक सेट दे रखा है, ठीक है। ऑपरेशन क्या दे रखा है, एंड एक ऑपरेशन डिफाइंड बाई, एक ऑपरेशन दे रखा है स्टार, अच्छा सॉरी, साथ के साथ ये भी दिया हुआ है a इज नॉट इक्वल टू 0, एंड एक ऑपरेशन दे रखा है a b स्टार c d, ऑर्डर्ड पेयर के बीच में ऑपरेशन दे रखा है, ऑर्डर्ड पेयर के बीच में ऑपरेशन दे रखा है। इस प्रकार डिफाइन कर रखा है कि पहली टर्म आती है आपके AC, और दूसरी टर्म आ रखी है आपके BC प्लस D, BC प्लस D, दूसरी टर्म में ये वाली आ रखी है। यानी कि किस प्रकार डिफाइन कर रखा है, स्टार एक ऑपरेशन दे रखा है, इस प्रकार डिफाइन कर रखा है कि पहले का तो मल्टीप्लाई हो जाता है, फिर सेकंड उसमें सेकंड और थर्ड मल्टीप्लाई होते हैं, और उसमें ऐड कौन हो जाता है, ये वाला ऑपरेशन दे रखा है। सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर एक सेट G दे रखा है ऑर्डर्ड पेयर का, अपन को दिखाना है प्रूफ दैट G, स्टार इज ए नॉन अबेलियन ग्रुप। तो क्या क्या दे रखा है देखो, तो अपन को दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 9, एक सेट ये गिवन है, गिवन इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है, G इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है a, b सच दैट a, b बिलोंग्स टू r एंड a नॉट इक्वल टू 0। तो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स दे रखा है G, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का सेट दे रखा है, तथा एंड हमको दे रखा है a, b ऑपरेटेड विथ स्टार, ऑपरेटेड स्टार विथ C, d इक्वल टू दे रखा है AC प्लस BC प्लस D। एंड नाउ वी हैव टू शो दैट, हमको शो करना है कि जो डिफाइंड है बाइनरी ऑपरेशन, अच्छा ये बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है, ये बाइनरी दे रखा है, बाइनरी ऑपरेशन है, तो अपन की एक प्रॉपर्टी कम हो जाएगी, ग्रुप प्रूफ करवाएगा। बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है, देन वी हैव टू शो दैट G, स्टार ए नॉन अबेलियन ग्रुप, हमें शो करना है कि ये जो G, स्टार है वो एक क्रम विनिमय ग्रुप है। तब हमें सिद्ध करना है कि G, स्टार एक क्रम विनिमय समूह है या अनआबेली,
अनावेली समूह, ये सिद्ध करना है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है तो एक प्रॉपर्टी अपन की कम हो जाएगी, कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, एक कम हो गई तो कौन कौन दिखाना है? एसोसिएटिविटी दिखानी है, एसोसिएटिविटी। ठीक है, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एलिमेंट, फिर इन्वर्स एलिमेंट और फिर कम्यूटेटिविटी, 4 प्रॉपर्टी दिखानी है। तो सबसे पहले क्या अपन को क्या दिखानी है? साचरीयता। तो साचरीयता के लिए 3 ऑर्डर्ड पेयर चाहिए, 1, 2 और 3। तो अपन को सबसे पहले एसोसिएटिविटी, तो एसोसिएटिविटी सबसे पहले साचरीयता दिखाएंगे, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है अपन को। साचरीयता, एसोसिएटिविटी, तो 3 ऑर्डर्ड पेयर चाहिए। तो 3 ऑर्डर्ड पेयर के लिए कितने? 2 के लिए, 1 के लिए 2 की जरूरत पड़ती है, 2 के लिए 4 की जरूरत पड़ती है, तो 3 के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? 6 की। तो अपन मान लेते हैं, मान लिया 6 को ही मान लेते हैं। माना A, B, C, D, E और F बिलोंगिंग टू R कोई 6 रियल नंबर्स है, रियल एलिमेंट्स है, वास्तविक अवयव है। फिर इनको ऑपरेट करना है अपन को। तो अपन क्या करते हैं? सबसे पहले देखो 2 को ऑपरेट कर देते हैं ऐसे। ऑर्डर्ड पेयर A, V स्टार C, D और बाहर रख देते हैं स्टार E, F, ये वाला। ठीक है, इक्वल टू में क्या बनेगा? यहाँ लिख देते हैं। इक्वल टू में क्या बन रहा है? देखो, इसको सॉल्व करना है। इक्वल टू अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ दिस, इसकी डेफिनेशन के अनुसार ये क्या बनेगा? AC और BC प्लस क्या बनेगा? D ऑपरेटेड बाई स्टार विथ E, F, ऑपरेटेड बाई स्टार विथ E, F। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होता है? जैसे ये और ये था तो A और C का मल्टीप्लाई था, फिर B और C का मल्टीप्लाई था और ये ऐड था। तो ये देखो फर्स्ट एलिमेंट इसका ये और इसका एलिमेंट ये, तो इन दोनों का क्या होगा? सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन ACE, सबसे पहले तो फर्स्ट का मल्टीप्लीकेशन, फिर इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन और ये वाला ऐड हो जाता है लास्ट वाला। तो BC प्लस D मल्टीप्लाइड बाई E प्लस कितना हो जाएगा? F। तो इसको सॉल्व करें अपन तो कितना हो गया? ACE, ये हो गया BCE प्लस DE प्लस कितना हो गया? F। ये तो पहले वाले का आ गया। ठीक है, अब दूसरे वाले का निकाल लीजिए। तो दूसरे वाले का निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे? A को अलग कर दो। अभी अपन को AB को अलग करना है और इसको इधर करना है। तो देखो किस प्रकार बनाएंगे। या तो 2 तरीके हैं यहाँ से बस, कि या तो इनको अगर आप ऐसे सॉल्व कर पाते हो कि ये अलग हो जाए और ये दोनों एक साथ आ जाए तो कर दो, या फिर उसको अलग से सॉल्व कर लो कि इन दोनों को साथ ले लो और फिर इसको अलग से सॉल्व कर लो। तो अपन कोशिश करते हैं इसमें से A को अलग कर दें। तो देखो किस प्रकार करेंगे। और अगर इस प्रकार नहीं कर पाते हो तो आप लोग अलग भी सॉल्व कर सकते हो। आप लोग क्या कर सकते हो? उसको अलग भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसको देखो ये क्या बन रहा है, ध्यान से। पहले वाले को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि A को अलग लिख दो, C को अलग लिख दो, कॉमा। दूसरे वाले को इस प्रकार लिख सकते हैं कि B को अलग लिख दो, C को अलग लिख दो, प्लस में आप लोग कर दो DE प्लस क्या कर दो F। तो ये क्या बन जाएगा? देखो अब ध्यान से, जैसा डेफिनेशन है ये बन जाएगा A अलग हो जाएगा, B अलग हो जाएगा और बाइनरी ऑपरेशन स्टार
और ये बन जाएगा सी ई कॉमा, ये सी ई हो गया, कॉमा बन जाएगा आपके डी ई प्लस कितना बन जाएगा एफ। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यही था कि पहले सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई होता था, तो पहले क्या था ए और सी का फर्स्ट और सेकंड थर्ड का मल्टीप्लाई था ए और सी का, तो ए सी बन गया, तो ए और इसका था तो ये बन गया, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई होता था और ये वाला ऐड होता था, तो ये वाला ऐसे ऐड हो गया था। ठीक है, अभी अपन को क्या करना है, तो ध्यान से देखो, अभी मैं क्या किस प्रकार लिख रहा हूँ इसको, ए कॉमा बी स्टार, ध्यान से देखें, सी कॉमा ई और डी ई प्लस एफ, ई को अलग ब्रैकेट में बंद कर दो, तो ई को अलग ब्रैकेट में बंद करेंगे तो ये क्या बनेगा देखो, इक्वल टू में ए कॉमा बी स्टार, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कौन अलग हो जाएगा, सी और डी अलग हो जाएगा, और स्टार ये क्या हो जाएगा, ई और एफ। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, इन दोनों का, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, ये ऐड होता है, तो ये स्टार निकल के आ गया। इसका मतलब स्टार जी में कौन सा ऑपरेशन है, साचर्य है, अतः स्टार जी में साचर्य है, एसोसिएटिव है, स्टार इज एसोसिएटिव इन जी। फिर अपन को चलना है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो थोड़ी देर के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट, अब यहाँ पे डायरेक्ट तो अपन पता लगा नहीं सकते, तो अपन कुछ एक नया मान के चलेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। मान लेते हैं कोई x, y सेकेंड नंबर पे आएगा तत्समक अवयव, सेकेंड नंबर पे आएगा तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट। मान लेते हैं, माना x, y जी में तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है। मान लिया थोड़ी देर के लिए कि x, y ऑर्डर्ड पेयर x, y जहां x, y बिलोंगिंग टू R और x नॉट इक्वल टू 0 भी होता है जिसमें बिलोंग करने के लिए। ठीक है, ये अपन ने मान लिया। अब प्रूफ निकालना है अपन को आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इसको उसके साथ ऑपरेट करो, किसके साथ, x, y को बाई स्टार विथ ए, बी के साथ ऑपरेट करने पर ए, बी आना चाहिए, चाहे लेफ्ट में ऑपरेट करें या राइट में ऑपरेट करें। तो किसी एक को सॉल्व कर लो, या तो इसको सॉल्व कर लो या इनको सॉल्व कर लो। तो अपन इसको लेके चलते हैं अब इसको लेके चलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर x, y ऑपरेटेड बाई स्टार विथ ए, वी इक्वल टू ए, वी, ये हो गया। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इनको सॉल्व करो, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फर्स्ट और थर्ड का क्या होता है मल्टीप्लाई, तो ax पहला, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है ay, फिर ये ऐड हो जाता है v इक्वल टू क्या, a, b। अब दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, और ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल ऑल्सो। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, a ऑफ x इक्वल टू a और a बाई प्लस b इक्वल टू क्या निकल के आएगा, v। इसको सॉल्व करें तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, x इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इनवर्स मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप होता है रियल नंबर्स का सेट। यहाँ से इसको सॉल्व करें तो ये आपके आएगा ए वाई इक्वल टू कितना आ रहा है, 0, और ए वाई इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट वाई इक्वल टू 0 आएगा। क्यों, क्योंकि सिंस अपन को दे रखा है ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो ए डिवाइड हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। कहने का मतलब अपन के x इक्वल टू 1 आ गया, y इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब क्या, ऑर्डर्ड पेयर 1, 0, 1, 0, x नॉट इक्वल टू था, y 0 हो सकता है, 1, 0, अतः
1,0 आर में तत्समक अवयव है। आर में कौन सा अवयव है? तत्समक अवयव है 1,0। आर में कौन सा एलिमेंट आ गया? आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया 1,0। अब अपन को कौन सा एलिमेंट दिखाना? इन्वर्स एलिमेंट। तो फिर नया मान के चलेंगे कि कोई दूसरा इसका इन्वर्स एलिमेंट है, उन दोनों को ऑपरेट करने पर क्या आना चाहिए? 1, क्या आना चाहिए? 0। तो अपन x, y का इन्वर्स एलिमेंट मान लेते हैं, कोई नया मान लेते हैं। देखो थर्ड प्रॉपर्टी, प्रतिलोम अवयव। इन्वर्स एलिमेंट। ठीक है, मान लेते हैं, मान लिया कोई m, n बिलोंगिंग टू G, a, b का कौन सा अवयव है? का प्रतिलोम अवयव है। का कौन सा अवयव है? प्रतिलोम अवयव है। a, v बिलोंग्स टू G कर दो। G का कौन सा अवयव है? प्रतिलोम अवयव है। अगर इसको इन्वर्स एलिमेंट मान लेते हैं a, v का, तो a, b के साथ m, n को ऑपरेट करने पर बाई स्टार क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट। और आइडेंटिटी एलिमेंट अपन का क्या है? 1, क्या है? 0। तो कीजिए ऑपरेट, देखिए क्या आता है। तो अपन क्या करते हैं? a, b, देन तब a, b m, n इक्वल टू भी 1, 0 होगा, और m, n स्टार a, b इक्वल टू भी 1, 0 होगा। तो किसी एक को ले लो, एक को लेके अपन निकाल सकते हैं। तो अब अपन क्या करते हैं? इस पहले वाले को ले लेते हैं। पहले वाले को लेंगे तो a, b विथ स्टार m, n इक्वल टू कितना आएगा? 1, 0। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होता है? पहले फर्स्ट और इसका मल्टीप्लाई होता है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है b, m का, और फिर इनका मल्टीप्लाई और n ऐड होता है इक्वल टू 1, 0। अब ये भी दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। तो am इक्वल टू आएगा 1 एंड bm प्लस n इक्वल टू क्या आएगा? 0। इसको सॉल्व करो यहाँ से, तो a नॉट इक्वल टू पहले से था, तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/a, एंड देन इसमें रख दो, तो v/a प्लस n इक्वल टू कितना? 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट n इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का v/a। तो प्रतिलोम अवयव क्या आ गया? अतः 1/a, माइनस b/a। रियल नंबर्स होते हैं ना ऐसे, a नॉट इक्वल टू 0 था, ठीक है, a नॉट इक्वल टू 0, a, b का बाद में लिख देंगे, a, b का G में प्रतिलोम अवयव है, प्रतिलोम अवयव है, जहां
ए नॉट इक्वल टू क्या है 0, ए नॉट इक्वल टू क्या है 0। तो प्रतिलोम अवयव हो गया। तो यहाँ तक इसने क्लोजर बाइनरी ऑपरेशन उसने दे रखा, तीनों प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, इनवर्स एलिमेंट हो गया, ये तीनों अपन ने निकाल लिए हैं। तो यहाँ से पता लग जाता है कि इस ऑपरेशन के लिए जो स्टार ऑपरेशन दे रखा था आर में, जी में, तो अपन कह सकते हैं जी कॉमा स्टार एक क्या है ग्रुप है, जी कॉमा स्टार क्या है ग्रुप है। अतः अपन कह सकते हैं, अतः जी कॉमा स्टार एक ग्रुप है, समूह है, एक क्या है ग्रुप है, समूह, ठीक है। बट अपन को दिखाना था नॉन अबेलियन। तो नॉन अबेलियन के लिए कौन सी प्रॉपर्टी और देख दो, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है तो अबेलियन या कॉम्यूटेटिव होता है, और अगर होल्ड नहीं होती है तो नॉन अबेलियन या एक क्रम विनिमय हो जाएगा, नॉन कॉम्यूटेटिव, ठीक है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता, कॉम्यूटेटिविटी, तो कॉम्यूटेटिविटी में क्या लेके चलोगे, मान लिया ए कॉमा बी और सी कॉमा डी बिलोंग्स कर रहे हैं किस में, जी में, तब ए कॉमा बी का वैल्यू कितना है स्टार के साथ, सी कॉमा डी इसका वैल्यू आता है ए सी और बी सी प्लस डी, तथा अब उल्टा कर दो, क्योंकि इसमें वो चेंज तो करते नहीं जिसे चेंज करते आए अपन, तो इसको उल्टा कर दो। उल्टा करोगे तो पहले सी कॉमा डी को फर्स्ट प्लेस पे ले आओ और ए कॉमा बी को इधर प्लेस पे ले जाओ, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या निकल के आएगा, पहले तो सी ए निकल के आएगा, फिर डी ए निकल के आएगा, और फिर बी ऐड हो जाएगा। तो ये देखो ये क्या बन गया, ए सी प्लस ए डी प्लस बी हो गया। तो क्लियरली ये एंट्री एक दूसरे की इक्वल नहीं है, ये एंट्री एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये क्रम भी नहीं इक्वल नहीं है। तो क्रम भी नहीं में नहीं होगा, क्योंकि कोई ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल हो सकते हैं जब उसकी एंट्री सेम हो। एंट्री सेम नहीं है तो वो इक्वल नहीं हो सकते। इक्वल नहीं है इसका मतलब स्टार जो है जी में कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, क्रम विनिमयता को फॉलो नहीं कर रहा है। और क्रम विनिमयता को फॉलो नहीं करेगा तो जी कॉमा स्टार एक कौन सा ग्रुप होगा, नॉन अबेलियन ग्रुप होगा। तो देखो ठीक है, क्या हो गया फिर, दिस इम्प्लाइज दैट ये निकल के आ रहा है ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी इक्वल टू निकल के आ रहा है क्या, सी कॉमा डी नॉट इक्वल टू सी कॉमा डी स्टार ए कॉमा बी। अतः अपन कह देंगे कि स्टार जी में क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। फलतः जी कॉमा स्टार कौन सा ग्रुप नहीं होगा, क्रम विनिमय नहीं होगा, अनावेली होगा, आवेली नहीं होगा। फलतः जी कॉमा स्टार अनआवेली ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, अनआवेली ग्रुप है, ठीक है। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।